चलिए देखिए आगे दिया है कि तीसरा उसमें है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी दो बता दिए थे कि जब अनंत पर रहेगी तब कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रहेगी तब कहाँ बनेगा। अब हमको बताना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, जैसे मान ले रहे हैं कि एक हमारा जो है अवतल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया जिसके बाहरी सतह पर पालिश या कलई की गई है, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। यह वक्रता केंद्र है, यहीं पे वस्तु जो है रखी गई है। जब यह मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो यह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा होता है कि जब फोकस से होकर जाएगी तो वह उसी मार्ग में जो है क्या करेगी, वापस लौटेगी ना, नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यह हो गया, यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र सी हो गया, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। ठीक है, यह ए है, यह बी है, तो यह ए है, बी डैश हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति। यह सी है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, यानी यह जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, चौथा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जैसे मान ले रहे हैं कि यह जो है हमारा दर्पण है, यह दर्पण हो गया और यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा फिर यह फोकस से होकर जाएगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यह हमारा जो है वस्तु ए हो गया, यह बी हो गया, यह एफ हो गया और यहाँ पे मान ले रहे हैं सी है। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। यह वस्तु जो है एफ हो गया, यह बिंदु, यह हमारा जो है आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, क्योंकि जब वक्रता केंद्र से पहले बनेगा तो वह वस्तु से छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पर आएगा तो वस्तु के बराबर हो जाएगा। वक्रता केंद्र से जितना ही दूर जाएगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा और वस्तु उतना ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अब है पांचवा, यानी 5 नंबर जो दिया है कि वस्तु अनंत, जब वस्तु फोकस पर हो, कि जब वस्तु फोकस पर हो, यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह दर्पण हो गया हमारा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाया जा रहा है, इसलिए हमेशा जो है हम लोग अवतल दर्पण ही बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लिया कि फोकस है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। ठीक, तो फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होगी वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। और दूसरा जो होता है वो होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यह हो गया हमारा सी और यह हो गया एफ। यह वस्तु ए भी हो गया और यह जो है वक्रता केंद्र से जा रहे तो फिर उसी मार्ग में वापस लौटे।
अर्थात ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के समांतर हो रहे, अर्थात ये मान लेंगे हम लोग कि अनंत पर मिलेगी, इधर कहीं नहीं मिल सकती है। तो कहेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि जो इसका पहला कंडीशन था कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना, सेम उसका उल्टा हो रहा है कि जब अनंत पर रहेगी वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, तो जब फोकस पर वस्तु रहेगी तो अनंत पर बन रहा है। तो अनंत पर जो वस्तु थी बड़ी थी तो फोकस पर बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बना, जब वस्तु फोकस पर है तो छोटी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बड़ा बनेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें का लास्ट नंबर जो है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, यह मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वस्तु रखी गई है। यह सी हो गया, यह एफ हो गया। देखिए कह रहा है कि जब वस्तु जो है वक्रता फोकस यानी फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जैसे मान लिया कि फोकस के बीच स्थित हो गई तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर जो है परिवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, वैसे वक्रता केंद्र से जाने वाली उसी मार्ग में वापस लौटेगी। ये दोनों जो है कहीं मिलेंगे नहीं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यह अनुमान मिल रहा है कि एक बिंदु पर जाकर मिलेगी जहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। यह ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, या A1 B1 कह सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ, अर्थात जो है प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के दूसरी तरफ आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी यह प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। अवतल दर्पण में यही एक ऐसा प्रतिबिंब है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, बाकी जो 5 थे वो 5 वास्तविक थे और उल्टा थे, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है और सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बने थे, 6 प्रतिबिंब बने थे 6 स्थिति में, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है उसमें 2 ही बनते हैं। एक होता है पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। जैसे मान ले रहे हैं कि हमारा क्या है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में अंदर की सतह पालिश की गई होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि आज जो है अनंत से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में जाती नहीं है बल्कि प्रतीत होती है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि इस बिंदु पर मिलेगी, हमारा जो है एफ हो गया। ठीक है, यह अनंत हो गया, अनंत से वस्तु जो है चल रही है। तो कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। चूंकि यह जो है छोटा बिंदु के आकार का होता है जिसके कारण इसमें उल्टा और सीधा का आभास नहीं हो पाता है, लेकिन ये माना जाता है कि यह प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। ठीक है, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। और इसका दूसरा जो स्थिति आती है वह दूसरा स्थिति होता है कि जब वस्तु
अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। जैसे मान ले रहे हैं कि हमारा जो है अवतल दर्पण, दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, यानी जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान लें कि अनंत हो गया और यह जो हमारा ध्रुव P हो गया, ठीक है, इसी के बीच वस्तु स्थित है, तो कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, यानी जो भी उत्तल दर्पण होगा उसमें प्रतिबिंब जो है सीधा ही बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है।